जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केकेआर वर्सेज पंजाब किंग्स के बीच जो नेक्स्ट आईपीएल मैच होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन और उसके अलावा जो भी इसके बाद न्यूज अपडेट आएगा, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जल्दी से जाके जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप आइए टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाकर सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे, सेम यही स्पेलिंग और यही यूजर नेम होना चाहिए। तो आपको 2,70,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर नाम से। ये काउंट देखिए बढ़ भी सकता है क्योंकि लगातार यूजर बढ़ रहे हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बस आपको यूजर नेम ध्यान देना है कि @क्रिक इन्फॉर्मर ही होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा वाले फेक चैनल है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि अब 3 लाख से ऊपर हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस मैच की। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्ले स्पॉट पे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छी साइट है, फैंटेसी साइट है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एक तो लीडर बोर्ड कंटेस्ट है, डिफरेंट डिपॉजिट ऑफर्स आते रहते हैं, प्लस अच्छा गेमिंग प्लेटफॉर्म है और उसके अलावा एंट्री फीस कम होती है और जो क्रेडिट इशू होता है वो कम होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे खेलना चाहता है। अच्छी साइट है और इसका लिंक जो है वो आपको मिलेगा नीचे पिंड कमेंट में ही, इसका डायरेक्ट लिंक मिलेगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारे गिवअवेज भी हमारे इस पे होते रहते हैं। अभी इनका 2 करोड़ का लीडर बोर्ड चल रहा है, डिपॉजिट ऑफर अभी तक था वो खत्म हो गया, प्लस एक हेड टू हेड का चल रहा था जिसमें एक भी कमीशन नहीं लग रहा था, वो भी खत्म हो गया। लेकिन आगे और भी ढेर सारे ऑफर आते रहेंगे, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। रेफर कोड जो जिनको यूज करना है, जो डायरेक्ट साइट से इनके डाउनलोड कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मर रेफर कोड यूज करेंगे स्मॉल में, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो लीडर बोर्ड इनका चल रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट रैंक को 7 लाख है, टोटल ये 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और टाइम टू टाइम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होते रहते हैं, मंथली लीडर बोर्ड भी चलते रहते हैं। तो अच्छी साइट है, साइन अप जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो देखिए एंट्री फीस कम है, क्रेडिट इशू नहीं आता है, गेमर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त साइट है। उसके अलावा यहाँ पे अच्छे खासे डिपॉजिट ऑफर होते हैं और गेम्स तो भरे पड़े हैं इस साइट पे, तो जो गेम खेलते हैं वो भी जरूर इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम। तो देखिए दोस्तों, जो भी क्रिकेट के जानकार होंगे तो इस स्टेडियम को देख के आपको बस यही नजर आएगा, 200 रन और मतलब कि अच्छा खासा हिटिंग, 6 हिटिंग, चौके छक्के, बस यही आपको नजर आता है। लेकिन दिक्कत यह है, इस आईपीएल में थोड़ा सा ये पिच डिफरेंट खेली है। डिफरेंट इन द सेंस कि बल्लेबाज टिकने पर रन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती ओवर्स में यहां पे मिल रहा है पेसर्स को अच्छा खासा मूवमेंट और इसी के कारण बाउंस भी है पेसर्स को, और इसी के कारण शुरुआत के 6 ओवर में लगभग सारे टीमों का यहां पे शुरुआत गड़बड़ हुआ है और इसीलिए उतना हाई स्कोरिंग मुकाबला आप नहीं देख पाए जिसकी उम्मीद करते हैं। नहीं तो ये विकेट बल्लेबाजों के मुफीद होता है और 200 यहां पे आराम से रन बनते हैं। तो हिस्टोरिकल नेचर देखें तो 200 बनना चाहिए, लेकिन इस आईपीएल जो 2 पिचें अभी तक यूज हुई हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप कंफर्म बता भी नहीं सकते कि कैसा कंडीशन होने वाला है, क्योंकि यहां पे 5 से 6 पिचें बनी हुई हैं आईपीएल में यूज होने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली फ्रेश विकेट यूज होगा, वो फ्रेश विकेट अब उसमें ग्रास ज्यादा है कि ये बैटिंग फ्रेंडली एकदम रहेगा वो कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर हम इन 2 पिचें अभी तक यूज हुई हैं उसके हिसाब से बात करें तो शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में पेसर्स को थोड़ा सा मूवमेंट जरूर रहेगा, ये तो कंफर्म है, भले ही उसके बाद बैटिंग इजी हो जाए। स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता यहां पे और बहुत ज्यादा विकेट भी नहीं लेते अनटिल एंड अनलेस कि वो सेकंड इनिंग में प्रेशर वाला सिचुएशन हो जाए कि अच्छी खासी प्रेशर में हो, फर्स्ट इनिंग में टीम ने अच्छा स्कोर कर दिया हो तो वो बंडल्स में विकेट लेके जा सकते हैं। तो अभी के लिए हिस्टोरिकल नेचर देखिए यही है कि बल्लेबाजों के मुफीद होना चाहिए, लेकिन लास्ट 2 मैचों से शुरुआत के 6 ओवर्स में पेसर्स को यहां पे मूवमेंट मिल सकता है। फाइनल पिच रिपोर्ट हम आपको टेलीग्राम पे बताएंगे कि कैसा विकेट यूज होने वाला है, और वो भी वहां पे सुनील गावस्कर, दीपदास गुप्ता ये लोग बताते हैं, वो मेरा बात नहीं होगा, वो लोग जो बताएंगे वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फाइनल पिच रिपोर्ट आपको वहां से
पता चल जाएगा, तब आप डिसाइड कीजिएगा। शुरुआत के ओवर्स जो बॉलिंग करते हैं, जो मोस्टली उतने कई रहते हैं जो पावर प्ले स्पेशलिस्ट ही होते हैं और वहीं पे गेंदबाजी करते हैं, तो उनको लेना है या नहीं लेना है उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 6 आईपीएल मैचेस देखें तो आप देखिए ये हाई स्कोरिंग, मतलब इस आईपीएल से पहले 4 में से 3 मैचेस हाई स्कोरिंग था, लेकिन लास्ट के 2 मैचेस में सीएसके पहले 131 किया, केकेआर आराम से जीत गया, लेकिन सीएसके ने बैटिंग खराब किया था, प्लस मूवमेंट भी मिल रहा था। उसके बाद लखनऊ 158 पे 6, गुजरात टाइटंस 161 पे 5। ये विकेट बल्लेबाजों के मुफीद था नो डाउट, लेकिन शुरुआत के ओवर्स में आपने देखा होगा दोनों ही टीमों से अच्छा खासा विकेट गिरा था, ओपनर्स ज्यादा रन नहीं कर पाए थे। उसका सीधा सा रीजन था कि बॉल मूव कर रही थी शुरुआती ओवर्स में। तो अगर सेम उस टाइप जैसा पिच कंडीशन आता है तो फिर रिस्क हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको कुछ विकेट टेकिंग नहीं बॉलर हो उतने, उनको भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्मली आप अच्छे बल्लेबाजों से स्कोरिंग की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अभी तक जो दोनों मैचेज हुए हैं उसमें अच्छे बल्लेबाज ज्यादा नहीं चले हैं, नीचे के बल्लेबाज ज्यादा चले हैं, और जो जिनसे आप बहुत ज्यादा रन स्कोरिंग की उम्मीद करते हैं वो ज्यादा नहीं चले हुए हैं। लास्ट के 3 T20 इंटरनेशनल गेम इस वेन्यू पे ये है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेकंड इनिंग में यहां पे रन स्कोरिंग इजी होगा ड्यू फैक्टर के कारण, इसलिए टॉस जो जीतेगा उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर रहेगा, वो मोस्टली बॉलिंग ही करेगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में बैटिंग वो जरूर करना चाहेंगे। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है, 10 मुकाबले जीते हैं, सॉरी पंजाब किंग्स का नहीं, केकेआर का पलड़ा भारी है, 19 मुकाबले केकेआर ने जीता है, पंजाब ने 10 ही जीते हैं। और ओवरऑल अभी बात करें तो दोनों ही टीमें ठीक ठाक हैं, तो अभी हम नहीं बता सकते कौन सी टीम ज्यादा फेवरेट्स होगी। तो दोस्तों केकेआर टीम की बात कर लेते हैं। तो लास्ट सीजन इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था, रनर अप रहे थे। इस सीजन की शुरुआत भी अच्छी की, फर्स्ट मैच 1 साइडेड जीते, लेकिन पिछला मैच हार का सामना करना पड़ा, और उसमें भी इन्होंने काफी खराब बैटिंग की थी, लेकिन इनके बॉलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लास्ट ओवर तक मैच गया। टीम में चेंजेस की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन आंद्रे रसेल अगर अनफिट रह जाते हैं, क्योंकि ब्रेडन मैकुलम ने बोला कि उन्हें कुछ फिटनेस इशू था, लेकिन फिर भी वो बॉलिंग करने आए, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई पार्ट टाइमर बॉलिंग ना करे, वो खुद करे, लेकिन उनके पास थोड़ा सा फिटनेस इशू है, तो हो सकता है मिस कर जाए, लेकिन चांसेज है कि खेलना चाहिए। बात कर लेते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए, सेम यही बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, लेकिन एक इनके टीम में बैटिंग ऑर्डर चेंज होने के चांसेज अच्छे खासे रहते हैं। उसका रीजन है नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, इसमें से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। फर्स्ट मैच में नीतीश राणा आए थे 1 डाउन, और पिछले मैच में श्रेयस अय्यर आए थे, तो यहां पे अप डाउन बैटिंग ऑर्डर इनका कभी भी हो सकता है, लेकिन देखिए आइडियल प्लेस श्रेयस अय्यर का नंबर 3 ही है। उसके अलावा जो बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं, सुनील नरेन ये एज ए फ्लोटर यूज होते हैं, कब कहां बैटिंग करने जाए कुछ भी कंफर्म नहीं है। पिछले मैच में मैंने बोला था, हुआ भी था, ऊपर आ गए थे। सेम आंद्रे रसेल, जब भी टीम को हिटिंग की जरूरत होगी ये ऊपर चले जाएंगे, फिर इनका बैटिंग ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता टीम के लिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं। बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर्स की, तो मोस्ट ऑफ द ओवर्स देखिए ये 4 तो पूरे करेंगे। आंद्रे रसेल के जिस हिसाब से पिछले मैच में पिटाई हुई है, कुछ ओवर कट सकते हैं और वो ओवर जा सकते हैं वेंकटेश अय्यर के साथ, मतलब 1-2 ओवर आप वेंकटेश से भी दे सकते हैं, लेकिन आंद्रे रसेल 2-3 ओवर तो जरूर करेंगे, हो सकता है पूरे भी कर जाएं, लेकिन अगर पिटाई हुई तो वो ओवर वेंकटेश अय्यर के साथ चले जाएंगे। शुरुआती ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा वो बेसिकली मूवमेंट को देखेंगे, तो टीम साउदी और उमेश यादव, हालांकि दोनों ही आउट स्विंगर्स के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, इनके पास कोई नेचुरल इन स्विंगर नहीं है, तो इन्होंने खुद डेवलप एक किया था 3/4 बॉल, उसका यूज करते हैं इन स्विंगर्स के लिए। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर लगभग कंफर्म है कि सऊदी को करना चाहिए, और उसके अलावा आंद्रे रसेल को करना चाहिए। कोई और चेंज हो जाए तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दूंगा कि कौन इनके तरफ से डेथ ओवर्स कर सकते हैं। उसके अलावा ये टीम ज्यादा देखती नहीं है कि लेफ्टी होंगे तो ऑफ ब्रेक करना है, क्योंकि नरेन और जो वरुण चक्रवर्ती यूनिवर्सल गेंदबाज है और लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, तो वो कुछ यहाँ पे है नहीं। इनके टीम में लेफ्ट हैंडर्स की बात करें तो देखिए एक वेंकटेश अय्यर है, दूसरा नीतीश राणा है, बाकी कोई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नहीं है। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं अजिंक्य रहाणे, टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाते हैं। हालांकि आप इनसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाला स्कोरिंग नहीं सोच सकते कि बहुत बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन 30-40 कभी भी बना के जा सकते हैं, तो ओवरऑल डिसेंट पिक रहेंगे। और ऊपर से अगर मूवमेंट भी होता है तो ये ठीक ठाक खेल सकते हैं उसके सामने। बस इनके साथ एक दिक्कत है कि उतने इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है, तो कभी भी छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल डिसेंट पिक रहेंगे। हेड
हेड टू हेड अच्छा है, 32.5 का एवरेज है। किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट का वो परफॉर्मेंस है, पंजाब किंग्स जब हुई उसके बाद का नहीं है। वेन्यू पे रिकॉर्ड भी अच्छा है और ये इनका आपको भी मालूम होगा होम ग्राउंड है, यहीं पे खेले हुए हैं, तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके लिए रहेंगे। फर्स्ट मैच में काफी अच्छा स्कोर किया था। फिर आते हैं वेंकटेश अय्यर, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज और इन फॉर्म बल्लेबाज। हालांकि लास्ट के 2 मुकाबलों में मूव होती बॉलों पे काफी परेशान हुए, पता नहीं क्यों, नहीं तो अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छे हिटर हैं, प्लस बैटिंग विकेट होने के चांसेस हैं, तो वहां पे चलने के चांसेस भी रहेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो मस्ट है पिक आपके टीम में रहेंगे। 2 मैचेस भले ही ना चले हो, लेकिन इससे पहले इंडिया से फॉर्म में थे और डोमेस्टिक में तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, अच्छे हिटर हैं और बैटिंग विकेट हो गया तो आराम से आप इनसे बड़ा स्कोर देख सकते हैं। ओवरऑल मस्ट है पिक होंगे। हेड टू हेड एक ही मैच खेला है, 67 का एवरेज है, 1 विकेट भी लिया हुआ है। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, टेक्निकल बल्लेबाज और टीम के मोस्ट इनफॉर्म बल्लेबाज, अभी श्रीलंका के खिलाफ मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, मस्ट है पिक रहेंगे। हेड टू हेड ठीक ठाक है, 30 का एवरेज है, पंजाब किंग्स के अगेंस्ट वो हेड टू हेड है और वेन्यू पे 41 का एवरेज है, ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे। फिर आते हैं नीतीश राणा, देखिए हैं तो टैलेंटेड बल्लेबाज लेकिन थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज है, इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, बस यही इनके साथ दिक्कत है, कभी भी ओवर रेटिंग के चक्कर में आउट हो जाते हैं। शॉट्स अच्छे हैं और ऐसा नहीं है कि भाजने वाले प्लेयर हैं जैसे आंद्रे फ्लेचर हो, लेकिन जो दिक्कत है ये कई बार सोचते हैं कि एक शॉट मारे, फिर सोचते हैं कि फिर बाउंड्री मारनी है और उसी में फंस जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा रिस्की पिक हो जाते हैं। तो इनको लेना है कि नहीं लेना है आपको डिसाइड करना है। मोस्टली 5 मैचों में 1-2 चलेंगे, बाकी 2-3 में ये फ्लॉप रहते हैं, तो ये रिस्क इनके साथ हमेशा रखता है। अभी तक दोनों मैचों में कुछ खास उतना नहीं किया है, अच्छे हिटर हैं लेकिन थोड़ा सा रिस्की पिक होंगे। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड खराब है, लेकिन बैटिंग विकेट पे ठीक ठाक स्कोरिंग कर लेते हैं। फिर आते हैं सैम बिलिंग्स, बहुत ही टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो नंबर 5 पे बैटिंग ऑर्डर में मेंशन है और जो सबसे बड़ा खतरा है वो इनका बैटिंग ऑर्डर नहीं है, वो ये है कि इनकी टीम में 2 फ्लोटर हैं जो कभी भी इनके ऊपर आ सकते हैं, मतलब बैटिंग ऑर्डर और नीचे चला जाएगा, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। प्लस कीपिंग भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्मॉल लीग में लेना बहुत ही रिस्की होगा। एक आग जीएल में ट्राई कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आईपीएल में अभी तक इक्का दुक्का इनिंग के अलावा बहुत अच्छा नहीं खेला हुआ है। शेल्डन जैक्सन टेक्निकल बल्लेबाज, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे, बैटिंग आएगा नहीं। कीपिंग तो मुझे लग रहा है धोनी के कंपैरेटिव कर रहे हैं, स्टंपिंग काफी क्विक है और कैचिंग भी काफी अच्छा खासा है, लेकिन कीपिंग के भरोसे आप इनको नहीं ले सकते, आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आंद्रे रसेल, ये आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे, अच्छे हिटर हैं, यहाँ पे कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं, प्लस बॉलिंग भी करेंगे और पिटाई नहीं हुआ तो पूरे ओवर्स भी कर सकते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, अच्छा खासा पेस जनरेट करते हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का उपयोग करते हैं और इनसे बड़ा 6 हिटर जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन कैप्टेंसी ऑप्शन भी आपके लिए रहेंगे, कभी भी ये रन भी बना सकते हैं, विकेट भी लेके जा सकते हैं। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, एक ही मुकाबला खेला हुआ है इस टीम के अगेंस्ट, बाकी पंजाब किंग्स 11 पंजाब वाला मैंने स्टेट्स नहीं दिया, वेन्यू पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ है, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं, ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे। आप इवन कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करने के भी इनके चांसेस रहेंगे। फिर आते हैं सुनील नरेन, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं, बैटिंग बैकअप रहता है इनका और टीम कभी भी इनको हिटिंग के लिए किसी को भी प्रमोट कर सकती है। हालांकि अगर ये आएंगे तो सीधे सीधे टीम, सामने वाली टीम रबाडा को लेके आएगी, क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी जो तेजी से आती है उस पर ये स्ट्रगल करते हैं, तो विकेट फेंकने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन कभी भी 20-25 रन बनाने की क्षमता रखते हैं और एक आख विकेट नॉर्मली लेके जाते हैं और वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप स्पिनर है। बस इनके साथ वही दिक्कत है, उतने विकेट टेकिंग नहीं है अनटिल एंड अनलेस की टीम काफी प्रेशर में हो जाए सामने वाली और फिर इन पे हिट करने जाए, और हिट इनको अगर किया तो ये इतने चालाक गेंदबाज हैं, लेंथ में परिवर्तन करेंगे, विकेट तुरंत अच्छे खासे मिलेंगे। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। सेकेंड इनिंग में थोड़ा और अच्छे पिक हो जाते हैं अगर इनकी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है, क्योंकि वहां पे जब रन रेट बढ़ता है तो इनको हिट करने टीम जाती है और वहां पे और विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा कम विकेट इनको मिलते हैं, तो गेंदबाज बहुत ही शानदार, प्लस बैटिंग बैकअप, तो ओवरऑल अच्छे पिक। अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आ जाए तब तो जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बैटिंग बैकअप और सेकेंड इनिंग में विकेट मिलने के चांसेस और इनके बढ़ जाते हैं। हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 3 विकेट है, वेन्यू पे अच्छा परफॉर्मेंस है, 10 मुकाबलों में 11 विकेट है। फिर आते हैं उमेश यादव, अच्छे गेंदबाज हैं, हालांकि इस लेवल पे इनका परफॉर्मेंस आईपीएल में काफी समय से उतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने फर्स्ट मैच में भी आपको बताया था कि इनका पावर प्ले में जो प्रदर्शन है वो कंपेरेबल टू दीपक चहर है, जो कि पावर प्ले के बेस्ट गेंदबाज माने जाते हैं, अपने मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं विथ एक्स्ट्रा पेस, और वहीं पे ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाते हैं। हालांकि देखिए पावर प्ले में जो बॉलिंग करते हैं उनको विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली पीछे जैसी रही है कि अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है और वहां पे बल्लेबाज फंस जा रहे हैं। हालांकि मैं इनके विकेट टेकिंग एबिलिटी पे उतना भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और शुरुआती ओवर्स में लगभग अनप्लेएबल से हैं, तो आप ट्राई
करना चाहें कर सकते हैं, मैं उतना भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म है दोनों मैचों में अच्छी गेंदबाजी किया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मूवमेंट मिल रहा है शुरुआती ओवर्स में, ये तो तय है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं इनको। हेड टू हेड अच्छा है, 19 मुकाबलों में 29 विकेट है पंजाब के खिलाफ, किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, वेन्यू पे 7 मुकाबलों में 7 विकेट है। उसके बाद आते हैं वरुण चक्रवर्ती, बहुत ही शानदार गेंदबाज, अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, मिस्ट्री स्पिनर माने जाते हैं और ओवरऑल एक डिसेंट पिक होते हैं। लेकिन एक जो बात आपको ध्यान देनी है, फर्स्ट इनिंग में इनकी नॉर्मली बॉलिंग आती है तो उतना ज्यादा विकेट नहीं लेते, उसका रीजन है कि प्रेशर नहीं बना रहता, बल्लेबाज इनको जनरली रोकने का प्रयास करते हैं, प्लस वानखेड़े पे ज्यादा टर्न नहीं मिलता। सेकेंड इनिंग में इनको जब हिट करने जाते हैं, प्रेशर रहता है तो विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली सेकेंड इनिंग में थोड़ा ज्यादा अच्छे पिक होते हैं, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा एवरेज पिक रहते हैं, भले ही बहुत ही चालाक गेंदबाज हो। देखिए यहां पे टर्न नहीं रहता, अगर टर्न रहता तब तो दोनों इनिंग में ऑटोमेटिक अच्छे पिक होते। तो ये फैक्टर ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 3 विकेट, वेन्यू पे 3 मुकाबलों में 4 विकेट है। फिर आते हैं टीम सऊदी, अपने आउटस्विंगर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले मैच में मैंने बोला था कि ये अच्छे पिक होंगे, उसका रीजन है कि अब ये विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज हो गए हैं। पहले इनके पास वेरिएशन नहीं था, लेकिन अब नकल बॉल का भी प्रयोग करते हैं, कटर्स का भी उपयोग करते हैं और 3/4 एक बॉल इन्होंने डिस्कवर किया उसका भी प्रयोग करते हैं इन स्विंगर्स के लिए, क्योंकि इनके पास नेचुरल इन स्विंगर नहीं है। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, प्लस डेथ में भी बॉलिंग करेंगे। पिछले मैच में भी 3 विकेट लिया था, ओवरऑल ठीक ठाक पिक रहेंगे। पास्ट का आईपीएल रिकॉर्ड इनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस समय विकेट टेकिंग बॉलर है। मोहम्मद नबी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, नीचे कोई भी खेलता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब किंग्स के टीम के प्रीव्यू की। तो टीम देखिए इस बार वेल बैलेंस्ड है, अच्छे खासे हिटर्स भी इनके पास हैं और बॉलिंग अटैक भी तगड़ा है। तो ओवरऑल एक अच्छी टीम है और इस सीजन में इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा हूं। टीम में चेंजेस की बात करें तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, वो ये कि कैगिसो रबाडा टीम से जुड़ चुके हैं और खेलेंगे भी, क्वारंटीन से बाहर हो चुके हैं। दूसरा प्लेयर जॉनी बेयरस्टो वो भी टीम से जुड़ चुके हैं, लेकिन वो नहीं खेलेंगे क्वारंटीन के कारण। तो मतलब कि अगले मैच में वो भी आ ही जाएंगे, इसके बाद वाले मैच में। तो टीम काफी तगड़ी आपको दिखाई देगी। पिछले मैच में जीत हासिल किया था 2 प्लेयर्स के अच्छे बल्लेबाजी के कारण। टीम न्यूज वही है जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। भानुका राजपक्षा नंबर 3 पे है और विकेट कीपिंग भी करेंगे, विकेट कीपर नहीं रहते तो थोड़ा सा एवरेज पिक होते, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा। लियाम लिविंगस्टन नंबर 4 पे है। बाकी का बैटिंग ऑर्डर आपको दिखाई देगा। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द ओवर्स फेंकेंगे वो यहां से यहां तक है, ये 5 है, लेकिन जरूरत पड़ी तो ये यूज कर सकते हैं लिविंगस्टन को और इवन राज बाबा के भी ओवर्स ये यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लिविंगस्टन को प्रीफर करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए पूरे ओवर्स कौन करते हैं, रबाडा, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह, ये तो कंफर्म है लगभग पूरे करेंगे। जो ओवर्स कटेंगे अगर इनकी पिटाई होती है, क्योंकि कई बार जम के पिटाई होती है ओडियन स्मिथ की, तो इनके ओवर्स कट सकते हैं। दूसरा संदीप शर्मा पावर प्ले में 2 से 3 ओवर जरूर करेंगे। अब रबाडा आ गए तो डेथ में ओवर्स इनके बचाए नहीं जाएंगे, तो अगर फिर जरूरत नहीं पड़ी तो फिर हो सकता है इनके एक ओवर कट जाए और वो सब ओवर लिविंगस्टन के खाते में जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स इस टीम से अर्शदीप और रबाडा को करना चाहिए, ये भी लगभग कंफर्म है। शुरुआती ओवर्स रबाडा और संदीप शर्मा को करना चाहिए। संदीप शर्मा में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती ओवर्स के अनुरूप ही इनकी बॉलिंग ही है। तो ये तो हो गया डेथ ओवर्स और शुरुआती ओवर्स की बात। अब बात करते हैं टीम कंपोजिशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं शिखर धवन, टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करते हैं। फर्स्ट मैच में 43 किया था, आईपीएल के टॉप रन स्कोरर में लास्ट सीजन भी थे। बेहतरीन पिक रहेंगे, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी होंगे। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है 46 का। फिर आते हैं मयंक अग्रवाल, आईपीएल में हमेशा कंसिस्टेंट रहे, अच्छे हिटर हैं और इंपैक्ट वाली इनिंग खेलते हैं, बैटिंग विकेट के और भी अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। सरप्राइजिंगली वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, हेड टू हेड भी अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया पिक होंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये इंपैक्ट वाली इनिंग जनरली खेलते हैं। पिछले मैच में 32 का स्कोर किया था। फिर आते हैं भानुका राजपक्षा, थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर, अटैकिंग होने के चक्कर में कई बार विकेट फेंकते हैं, लेकिन बैटिंग विकेट पे इनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कीपिंग भी करेंगे। अगर कीपर नहीं होते तो थोड़ा सा एवरेज पिक होते, क्योंकि उतने कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन कीपिंग से कभी भी 15-20 पॉइंट देके जा सकते हैं। तो वो एक्स्ट्रा फीचर हो गया इनके उसमें, तो इसीलिए एक डिसेंट पिक रहेंगे। पिछले मैच में लाजवाब हिटिंग किया था, 43 का स्कोर किया था। और देखिए जब बॉल बल्ले पे आसानी से आती है तो इनके स्ट्रोक्स भी अच्छे खासे लगते हैं। तो ये आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। उसका रीजन है बैटिंग विकेट, दूसरा जो रीजन है कि कीपिंग भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लियाम लिविंगस्टन आईपीएल में अभी तक कभी भी अपने आप को उतना प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे हिटर हैं और प्लस कुछ ओवर्स बॉलिंग करने के भी चांसेज रहेंगे। पिछले मैच में भी शुरुआत अच्छा की, लेकिन बाद में विकेट फेंक दिया। लेकिन ओवरऑल इस टाइप के विकेट पे अगर वानखेड़े अपने ट्रू नेचर पे खेला तो इनके
चलने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा, उसका रीजन है बॉलिंग भी कर सकते हैं, 1 से 2 ओवर करने के चांसेस इनके रहते हैं। आईपीएल में नहीं प्रूव कर पाए, लेकिन नॉर्मली इस टाइप के विकेट पे इनका रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त रहता है, पावर हिटर है। उसके बाद आते हैं राज बाबा, अंडर 19 में इंप्रेस किया, फाइनल में आपने इनका बॉलिंग भी देखा होगा, बैटिंग भी देखा होगा, प्लस जब आए फर्स्ट क्लास में तो वहां पे भी अच्छा खासा स्कोरिंग किया। लेकिन दिक्कत यह है पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिला और फर्स्ट बॉल पे ही इनको मिल गया एक खतरनाक यॉर्कर जिसपे आउट हो गए थे सिराज के, इसलिए अभी उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। लेकिन देख लीजिए आगे कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आते हैं शाहरुख खान, बहुत ही अच्छे हिटर और इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में इनसे बढ़िया बैटिंग अगर फिनिशर में कोई कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है, यही कर रहे हैं। और प्लस बॉलिंग बैकअप रहता है, लेकिन बॉलिंग नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है बैटिंग ऑर्डर, इसलिए आराम से छोड़ सकते हैं क्योंकि जनरली इनकी उतनी ज्यादा बैटिंग नहीं आती है। फिर आते हैं ओडेन स्मिथ, जो कि अपने पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, हालांकि भरोसेमंद नहीं है, लेकिन आप 15-20 रन की उम्मीद कभी भी कर सकते हैं और कभी कभी उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पिटाई भी होती है, हिट द डेक टाइप गेंदबाज है, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर हैं और हो सकता है 2-3 ओवर बॉलिंग करें उसमें विकेट भी लेके जाएं, इसलिए इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगे। पिछले मैच में विकेट भले ना मिला हो, लेकिन बैटिंग बैकअप है और विकेट भी लेके जा सकते हैं। टीम को अच्छी खासी हिटिंग की जरूरत है तो ऊपर भी भेज देंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। फिर आते हैं कागिसो रबाडा, वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द टॉप पेस बॉलर, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का बेहतरीन उपयोग करते हैं, लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त, पेस भी अच्छा खासा है और मूवमेंट भी हासिल करते हैं। पिछले सीजन कुछ खास उतना सफल नहीं हो पाए थे आईपीएल में, उसका सीधा सा मतलब वो था क्योंकि इनको डेथ में बॉलिंग नहीं दिया जा रहा था लास्ट सीजन, इसीलिए विकेट टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो गई। यहां पे इनके पास कोई डेथ का बॉलर और अच्छा है नहीं अर्शदीप के अलावा, तो यही डेथ करेंगे और डेथ में ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर है, मस्ट हैव पिक, फर्स्ट बॉलिंग आए तो कैप्टन भी कर सकते हैं और आईपीएल के हिस्ट्री के वन ऑफ द टॉप पेसर्स में से एक है। हेड टू हेड 8 मुकाबलों में 11 विकेट, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद आते हैं संदीप शर्मा, पावर प्ले के गेंदबाज के रूप में आप इनको जान सकते हैं, लाइन लेंथ तगड़ा रहता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मूवमेंट बहुत ही जबरदस्त करते हैं, लेकिन उतने विकेट टेकिंग नहीं है। अगर शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट मिला तो जैसे उमेश यादव इधर अच्छा खासा विकेट ले रहे हैं, लेके जा सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली विकेट टेकिंग नहीं है और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हो सकता है एक आख विकेट ले, उससे ज्यादा लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि शुरुआती ओवर्स में ज्यादा बल्लेबाज उतना रिस्क नहीं लेते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसीलिए एवरेज पिक रहेंगे। लॉन्ग टर्म पे अगर आप छोड़ते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इनसे घाटा नहीं होगा, अनटिल अनलेस कि आ जाए कि नहीं बहुत ज्यादा मूवमेंट है। अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है तो ये अनप्लेएबल हो जाते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, आराम से छोड़ सकते हैं। हेड टू हेड 13 मुकाबलों में 9 विकेट है, वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है, 7 मुकाबलों में 9 विकेट। राहुल चहर ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, विकेट से मदद मिले ना मिले मोस्ट ऑफ द टाइम ये विकेट लेके जाते हैं, भले ही पिटाई हो लेकिन विकेट लेंगे, एक्स्ट्रा पेस के साथ डिलीवरीज करते हैं और गूगलीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल ये एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे चाहे जब बॉलिंग करें, ये बात ध्यान दीजिएगा। हेड टू हेड 6 मुकाबलों में 9 विकेट है, हालांकि वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, 6 मुकाबलों पे केवल 1 विकेट लिया हुआ है और रीजन वही है कि टर्न उतना नहीं मिलता, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अर्शदीप सिंह बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, अच्छा खासा इनके पास यॉर्कर्स है, लाइन लेंथ तगड़ा रहता है और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेस का वेरिएशन भी ठीक ठाक करते हैं। ओवरऑल डिसेंट पिक रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आ गई तो मस्ट हैव पिक क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे। हेड टू हेड ठीक ठाक है, 5 मुकाबलों में 5 विकेट, वेन्यू पे भी 3 मुकाबलों में 5 विकेट और लास्ट सीजन भी अच्छा परफॉर्मेंस था, 12 मुकाबलों में 18 विकेट लिया था। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। तो दोस्तों मैचअप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले श्रेयस अय्यर का मैचअप है, तो श्रेयस अय्यर रबाडा को तो नहीं खेला है लेकिन संदीप शर्मा के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और थोड़ा सा अय्यर का देखा भी गया है, जब बॉल ज्यादा मूव करता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे संदीप शर्मा ने 47 रन 56 बॉल और 3 बार आउट इनको किया हुआ है, तो संदीप शर्मा के ओवर्स इनके अगेंस्ट कराए जा सकते हैं। राहुल चहल के अगेंस्ट भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, भले ही आउट हो चुके हो, 7 रन 11 बॉल 2 बार आउट है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें नीतीश राणा का, तो इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रबाडा के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 100 के नीचे है और दूसरा जो है संदीप शर्मा को जबरदस्त हिटिंग किया हुआ है। राहुल चहर के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, 1 बार आउट है, अर्शदीप के अगेंस्ट भी 1 बार आउट है। रहाड़े की बात करें तो रहाड़े संदीप शर्मा के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 100 के नीचे स्ट्राइक रेट है, हालांकि एवरेज अच्छा दिखाई देगा 35.5 का, लेकिन 2 बार आउट हो चुके हैं। राहुल चहर के अगेंस्ट भी 1 बार आउट है, अर्शदीप के अगेंस्ट भी 1 बार आउट है। अगर बात करें रसेल का, तो रसेल रबाडा के जम के पिटाई करते हैं, 60 रन 27 बॉल 1 ही बार आउट है
उसके अलावा बाकी किसी के अगेंस्ट ज्यादा बॉलिंग उन्होंने खेला नहीं हुआ है। उसके अलावा सुनील नरेन की बात करें तो नरेन देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि ये एक्स्ट्रा पेस पे जब शॉर्ट पिच डिलीवरी जाती है तो स्ट्रगल करते हैं। 2 बार रबाडा आउट कर चुके हैं, संदीप शर्मा को जम के हिट किया हुआ है क्योंकि इनके पास पेस नहीं है और जब नरेन आते हैं तो मूवमेंट होता नहीं है, तो अच्छा खासा हिटिंग किया हुआ है। हर्षदीप के अगेंस्ट 1 बार आउट है। आगे बढ़ते हैं, वेंकटेश अय्यर ने ज्यादा मैचेस तो खेला नहीं है लेकिन रबाडा के अगेंस्ट 1 बार आउट है, चहर के अगेंस्ट भी 1 बार आउट हो चुके हैं। धवन की बात करें तो धवन का रिकॉर्ड रसेल के अगेंस्ट बहुत ही लाजवाब है, 35 बॉलों पे 58 रन, 1 बार आउट। इवन रबाडा के भी जम के कुटाई की हुई है, 40 के ऊपर का एवरेज है, 2 बार आउट भले हुए हो। सऊदी के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ है, 37 रन और 25 रन, मतलब टोटल 62 रन बनाने में 3 बार आउट हो चुके हैं। तो सऊदी के ऊपर देख सकते हैं और सिंपल सी बात है, सऊदी शुरुआत में बॉलिंग करने आएंगे। उमेश यादव की जम के कुटाई की हुई है। चक्रवर्ती के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, 28 रन 27 बॉल 2 बार आउट, और इस कारण हो सकता है चक्रवर्ती पावर प्ले में एक आध ओवर लेके आ जाए। मयंक अग्रवाल की बात करें तो मयंक अग्रवाल रसेल के अगेंस्ट 2 बार आउट हो चुके हैं, नरेन के अगेंस्ट भी 2 बार आउट है, नरेन के अगेंस्ट स्ट्रगल बोल सकते हैं। उसके अलावा बाकी सबके अगेंस्ट जिसमें एक एक बार आउट है, उमेश और चक्रवर्ती के अगेंस्ट, लेकिन ये स्पिन के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं लाइन लेंथ से, तो हो सकता है स्ट्रगल किया हो। उसके अलावा सऊदी को अच्छा खासा पिटाई करते हैं, 46 रन 35 बॉल 0 बार आउट है। शाहरुख खान ज्यादा बॉलें इन्होंने खेला नहीं हुआ है। लिविंगस्टन की बात करें तो इन्होंने भी ज्यादा बॉलें नहीं खेला है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट मैचेस और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। देखिए टीम मैं जो बताऊंगा थोड़ा सा हिस्टोरिकल नेचर के अनुसार, क्योंकि युवानखेड़े की पिच बल्लेबाजों को ज़्यादा मुफीद होती है। लेकिन जो लोग लास्ट के 2 मैचों के हिसाब से टीम बनाना चाहते हैं, क्योंकि सब में डिफरेंट विकेट यूज होगा, तो फिर उनको देखिए रिस्क लेना पड़ेगा। वो यही कि पावर प्ले में जो गेंदबाज ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं उनको आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ रिस्क यही रहता है वो हमेशा ज़्यादा विकेट नहीं लेते। 10 मैचों में हो सकता है 2-3 में आपको प्रॉफिट दिलाएं, लेकिन 6-7 में लॉस दिला सकते हैं। और उसके अलावा फिर आपको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो मेन बल्लेबाज है उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मतलब काफी डिफिकल्ट डिसीजन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर में चलते हैं। यहाँ पे भानुका राजपक्षा मस्ट हैव पिक होंगे। वहां पे मैं इनका लेने का लॉजिक बता रहा था, लेकिन शायद इन्होंने चेंज कर दिया है, तो ये आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे और कोई यहाँ पे उतना अच्छा पिक होगा ही नहीं। बैटिंग सेक्शन में हाँ, सैम बिलिंग्स को एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, रह के वो इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन तभी होगा जब उनके विकेट जल्दी गिरेंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। शिखर धवन, अय्यर और मयंक अग्रवाल, यहाँ पे 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिक है, लेकिन मेरे पास क्रेडिट इशू आ रहा था इसीलिए मैं मयंक अग्रवाल को नहीं ले पाया हूं। लेकिन बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है मयंक अग्रवाल, प्लस बैटिंग विकेट पे अच्छा स्कोरिंग भी करते हैं, लेकिन मेरे टीम में फिट नहीं हो पाए। उसके बाद मैंने अजिंक्य रहाणे को लिया है। डिसेंट पिक रहेंगे, मस्ट हैव नहीं रहेंगे क्योंकि उतने इंपैक्ट वाले नहीं है, लेकिन 30-40 रन कभी भी बना सकते हैं। नीतीश राणा, इनको लेना न लेना आपको डिसाइड करना है। थोड़ा सा रिस्की पिक हो जाते हैं क्योंकि कई बार ओवर रेटिंग के चक्कर में आउट हो जाते हैं। नीचे और कोई उतना अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। ऑलराउंडर्स में चलते हैं तो यहाँ पे 5 टोटल अच्छे ऑप्शन है, जिसमें 4 को आपको लेना है। मैंने रसेल को लिया है, रसेल मस्ट हैव पिक होंगे। लिविंगस्टन भी इस विकेट पे ठीक ठाक पिक होंगे, बॉलिंग 1-2 ओवर कर सकते हैं, प्लस अच्छे हिटर हैं। सुनील नरेन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि बैटिंग बैकअप भी है, प्लस 4 ओवर ज्यादा बॉलिंग करते हैं। अगर सेकंड बॉलिंग नहीं आता है तो फिर आप एक बार छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में उतना ज्यादा विकेट नहीं ले पाते। नीचे वेंकटेश अय्यर अच्छे पिक होंगे, प्लस देखिए बॉलिंग भी कर सकते हैं इस मैच में और अच्छे हिटर हैं। तो इन चारों को मैंने कवर किया हुआ है। उसके अलावा नीचे ओडेन स्मिथ काफी अच्छे पिक रहेंगे। उसका रीजन है विकेट टेकिंग बॉलर, प्लस ये हिटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन ऊपर के 4 थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उनको मैंने प्रीफर किया हुआ है। आपको ओडेन स्मिथ लेना है तो आप यहाँ पर लिविंगस्टन या नरेन की जगह ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। रबाडा मस्ट हैव पिक होंगे। टीम सऊदी हालिया दिनों में ज्यादा विकेट टेकिंग रहे, इसलिए इनके साथ भी मैं जा रहा हूं। उमेश यादव काफी अच्छे फॉर्म में, प्लस शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट है, तो आप ले सकते हैं। डिसेंट पिक होंगे, लेकिन देखिए मैं थोड़ा सा वैसे बॉलर्स को उतना नहीं लेता। लॉन्ग टर्न पे ये बेनिफिशियल ही रहता है कि पावर प्ले में इनके ओवर्स लगभग पूरे खत्म हो जाते हैं और वहां पे जनरली एक आध विकेट या एक भी विकेट नहीं मिलता। वो अलग बात है कि लास्ट के 2 मैचों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया हो, तो मैं नहीं प्रीफर करता हूं इनको। उसके बाद नीचे चलेंगे राहुल चहर, ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं। नीचे चलेंगे वरुण चक्रवर्ती, सेकंड इनिंग में मोस्टली ज्यादा अच्छे पिक, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक हो जाते हैं, मैंने अभी के लिए नहीं लिया है। उसके बाद मैंने हर्षदीप सिंह को लिया है। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आ गया तो मस्ट हैव पिक। सेकंड इनिंग में भी ठीक ठाक पिक रहते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहते हैं। नीचे और कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देखिए यहाँ पे अय्यर हैं, धवन है, उसके अलावा मयंक अग्रवाल, आंद्रे रसेल, ये लोग अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। जो रिस्क लेना चाहे यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, लिविंगस्टन को कैप्टन कर सकते हैं जीएल में। मैंने रसेल को कैप्टन किया है, शिखर धवन को वीसी किया हुआ है। बाकी आप अपने हिसाब से चेंजेज करना चाहें कर सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। मयंक अग्रवाल अच्छे पिक होंगे और बाकी बॉलिंग सेक्शन में भी 1-2 अच्छे पिक है जो मैं नहीं ले पाया हूँ।
दोस्तों अब प्लेयर स्पॉट की टीम की बात कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट वही सेम टीम है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट इशू नहीं होता। तो बैटिंग सेक्शन में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मयंक अग्रवाल के साथ रहाड़े की जगह। रहाड़े ठीक ठाक पिक होंगे, लेकिन मैं ऑलराउंडर्स चारों लेना चाहता था, इसलिए उनको मैं ले नहीं पाया हूँ। बाकी ऑलराउंडर्स में आप वही ओडिन स्मिथ को लेना चाहें तो फिर आपको नरेन और लिविंगस्टन में किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। बॉलर्स मेरे अगेन यहाँ पे वही है। अच्छी साइट है, जिसने भी साइन अप नहीं किया नीचे पिंड कमेंट से आप इसका लिंक उठा सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और गेम्स भी अच्छे खासे यहाँ पे रहते हैं। कैप्टन मैंने रसल को किया है, धवन को वीसी किया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।